कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, बंगाल की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। माइक को बंद करने का बटन उनके अलावा और किसी के पास नहीं था, उन्हीं के सामने माइक था, उसी पे ही ऑन ऑफ का बटन था और सबको एक बराबर का ही समय दिया गया और हर मुख्यमंत्री ने अपने तय समय पर अपनी बातों को रखा। 1-2 मिनट आगे पीछे हर कोई करता है, पर ऐसे में उनका समय पूरा होने के बाद उनको टोका भी नहीं गया, बस सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर माइक पे नॉक किया गया। इतनी सी बात पर इतना उत्तेजित होकर उठ के चले जाना, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के पद को ये शोभा देता है। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति के तहत ही था कि वहाँ पर जाना है, हंगामा खड़ा करना है, ताकि पूरी नीति आयोग की बैठक की दृष्टि ही उनकी तरफ चली जाए और जिस विकसित भारत के लिए हम लोगों ने इस बैठक को बुलाया था वो एजेंडा हम लोग का कहीं ना कहीं कमजोर हो जाए। ये एक ऐसा बजट है और सही में ये एक ऐसा ऐतिहासिक बजट है जिसने हमारी देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। आज हम लोग को गर्व होता है इस बात को कहने में कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, तो इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। और आने वाले दिनों में अगले चुनाव में जब तक हम लोग जाएंगे तब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुका होगा और इसके पीछे यही वो बजट है जो उस अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम करते हैं। बिहारी की तरफ से कि एक लंबे समय के बाद कोई एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने बिहार और बिहारियों की मांग को सुना और जो पैकेजेस हम लोग को दिए गए हैं, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से इनको धरातल पर उतारा जाएगा और विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार के संकल्प को भी आने वाले दिनों में हम लोग पूरा करेंगे। हाजीपुर के केले का जिक्र किया जो डाउन साउथ जाता है और केले के चिप्स में बनता है और ज्यादा महंगी कीमतों पे बिकता है। अगर ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे क्षेत्र में लग जाए, मुजफ्फरपुर की लीची हो, भागलपुर का आम हो, मखाना हो, ये तमाम ऐसे उत्पादन है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP के तहत हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रोडक्ट को हम लोगों ने चुनने का काम किया और उसको हम लोगों ने प्रमोट करने का हम लोगों ने काम किया। हम लोग चाहते हैं कि अपनी ही जमीन पर केंद्रीय विद्यालय बने। बिहार में हाजीपुर में जमीन की हम लोगों ने खोज की, कहीं और हम लोगों को जमीन नहीं मिली, पर रेलवे की एक जमीन यहाँ पर पड़ी है जिसका रेलवे अभी आज की तारीख में उपयोग नहीं कर रहा। ऐसे में रेल मंत्री से मेरी 1 महीने पूर्व मुलाकात हुई थी और उनको औपचारिक प्रस्ताव जिला से भी जा चुका है, मेरे माध्यम से भी जा चुका है, ताकि वो उस जमीन को केंद्रीय विद्यालय को ट्रांसफर कर दें। ऐसे ही जमुई में भी हमने केंद्रीय विद्यालय खुलवाया था, वो भी रेलवे की जमीन लेकर ही हमने खुलवाया था। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में जल्द वो जमीन ट्रांसफर हो जाएगी। एक तो ये काम, दूसरा मौजूदा जहाँ पे विद्यालय चल रहा है वहीं पर एक वैकल्पिक व्यवस्था हम लोगों ने तैयार की है जिसके तहत वहाँ पर एडमिशन शुरू हो जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से एडमिशन चल नहीं रहा। वो वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा तैयार कर दी जा चुकी है, पर उसको अभी तक स्वीकृति केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय एजेंसी की तरफ से अभी तक नहीं मिली है, जिसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर वो स्वीकृति अभी मिल जाती है तो संभवतः इसी सत्र से हम लोग उसको शुरू करवाने में सफल रहेंगे।